किया जाने पर दुनिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। छोटा सा काम आपके द्वारा किया जाना है। क्या हो सकता है वो छोटा सा काम? कोई बता सकता है आगे या पीछे के परिसर में? वो छोटा सा काम हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए? क्या होता है वो छोटा सा काम? वो छोटा सा काम है, चाहे आप खाना अपने घर में खा रहे हो या किसी शादी ब्याह दावत में खा रहे हो, किसी पार्टी में खा रहे हो, उसमें झूठा कभी ना छोड़े। इस छोटे से काम में भी आपकी पहचान हो जाएगी। समझ गए ना? आजकल का जो खाना तैयार हो रहा है, अगर उसको थाली में छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी जीव जंतु के काम का नहीं रहता है। उसका इतना बुरा हाल होता है। बात आप देखते हो शादी ब्याह में एक गुलाब जामुन उड़ता फिर रहा है, कहीं लड्डू फिर रहा है, कहीं थाली के अंदर हम कलाकंद छोड़ रहे हैं, कहीं थाली के अंदर काजू की कतली जो 1,000 रुपए किलो बनती है वो हम 15 भी डाल देते हैं, छोड़ देते। सारे बच्चे ध्यान दें, कभी भी अपनी प्लेट या थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे। छोटा सा काम है लेकिन है बड़ा काम का। लगभग 25% भोजन हर शादी ब्याह में वेस्टेज जाता है और उसको कुत्ते भी नहीं खाते। जो प्लेट होता है वहां देखा होगा, कुत्ता ऐसे सोम के पूरा सा मुंह करके वहां से चला जाता है और वो फिर वहां बदबू मारता है। भोजन की खासियत है, सब्जी की खासियत है, बनने के 1 घंटे के अंदर तो उसको खा लेना चाहिए। वो तो है भोजन, और बाकी खतरनाक स्थिति है, आप सबको पता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में हमें भोजन खाना चाहिए। चीजों पर आप ध्यान दो, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो और आप अपने जीवन की बड़ी मजबूत नींव रख सकते हो। आपका शरीर स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, बलवान और शक्तिशाली हो सकता है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे तो आज से आपको प्रतिज्ञा लेनी है। नवरात्रि भी चल रहे हैं कि हम थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ेंगे। कई जूठा इसलिए छोड़ देते हैं दूसरे के जीवन में गए हुए आपने के फर्क पड़े ना, ऐसा आपको नहीं करना। मेरी बात समझे। एक दिन आपको कहा था धरती माता का स्पर्श करो, एक दिन आपको बताया गया था आप गुनगुना पानी पियो, एक दिन आपको बताया गया था आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको रोज बताई जा रही है, तो आप इनका पालन करो, फिर आपके जीवन के ठाठ देखना। आज का प्रसंग सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, किसी गांव के पड़ोस में खेड़े होते हैं, आजकल हम बोलते जा रहे हैं खेड़े। खेड़ा उस खेत को कहा जाता है जो गांव की बसात से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए ना? उस खेड़े में एक किसान बीज बो रहा था, जुताई कर रहा था, और साथ साथ ही क्या कर रहा था वो? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दोनों काम साथ कर रहे हैं। आप करके देखना, अगर 2 काम एक साथ करने की कोशिश करोगे तो एक को भूल जाओगे, लेकिन वो किसान बड़ा गजब। तो एक दिन नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि आपसे मतलब मेरे से आपका दूसरा कोई बड़ा भक्त हो नहीं सकता, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं आपका। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे धरती पर बहुत कुछ है, तो इतनी जिद क्यों कर रहा है? बोलना हो ही नहीं सकता। बोलो चल दिखाता हूं तेरे। तो भेष बदल के भगवान कृष्ण और नारद गए, तो उस किसान को देखा, वो जुताई भी कर रहा है, बीज भी नाव से डाल रहा है और साथ साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहा है। तो नारद जी बोले, ये बुरी चीज थोड़ी मैं भी कर दूंगा। चलो बोलो ठीक है। भगवान कृष्ण ने उसको
आ जाए। गुरु में एक सेकंड भी आदमी है गुरु नहीं है गुरु, तो ये होता है। और ये जो किसान है, इससे बड़ा भक्त भी कौन होगा जो दुनिया के लिए भोजन भी तैयार कर रहा है, अनाज भी बो रहा है, कल फसल के रूप में अनाज के रूप में घर में जाएगा और मुझे भी स्मरण कर रहा है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप बस के अंदर एक ना दो कार्य करो, आप बस में यात्रा भी करो, बस में पढ़ाई भी करो। उसका नतीजा देखना, एक दिन आप अपनी क्लास में, अपने विद्यालय में, अपने इलाके में, अपने देश में टॉप हो जाओगे। थोड़ा 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 बचाया गया समय और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अपनाई गई आदतें आपके जीवन को महान बना देती हैं। इस दुनिया में 10 से भी ज्यादा लोग स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ की परिभाषा संस्कृत हिसाब से अलग है। स्व मानी स्वयं, इसमें स्थित है। स्वस्थ का मतलब होता है जो अपने में स्थित होता है। बहुत कम हुई बात है, 10 से कम लोग